नमस्ते दोस्तों, क्या आपको पता है कि ग्राम प्रधान ग्राम पंचायतें कैसे पावरफुल होती हैं? जो आपका 11वीं अनुसूची में पंचायतें आपको 29 विषयों से पावरफुल होती हैं, वो विषय क्या हैं जिससे कि किसान यहाँ पे आपके मजबूत होते हैं और आपकी पंचायतें मजबूत होती हैं, ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती मिलती है। ये सारी चीजें आपकी किस संविधान संशोधन से लागू होती हैं? तो आपको बता दें 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, उसी से ये सारी चीजें अपडेट होती हुई दिखाई देती हैं। इन्हीं में दोस्तों आपको बताएंगे ग्रुप 1 आपके 29 विषय के ग्रुप 5 बनाए हैं, जिसमें दोस्तों आपको पांचों ग्रुप हम समझाएंगे। पर आपका अभी क्या होने वाला है, ग्रुप 1 खेती किसानी से 1 से 5 तक विषय दिए गए हैं, उन सभी स्टेपों के हम जानकारी दे देंगे आपको। यहाँ पे जानकारी देते समय आपको बता दें कृषि हो गया, भूमि सुधार हो गया, और यहाँ पे लघु सिंचाई होता है, पशुपालन होता है, मत्स्य पालन होता है। इन सभी चीजों की हम जानकारी देंगे। इसमें क्या क्या सरकार ने यहाँ पे 1992 के द्वारा यहाँ पे जो संविधान में संशोधन किया था उसमें क्या क्या चीजें लिखी थी, हम दोस्तों उन्हीं बातों की चर्चा करेंगे। और तो दोस्त हमारे साथ में पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्त आपको बताते हैं, यहाँ पे पहला नंबर आता है आपका कृषि। कृषि से क्या होता है, आपका खेती पर सब्सिडी। आपको पता होगा कि आपके यहाँ क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि आपके यहाँ ओले पड़ जाते हैं, किसी भी आपदी जो आपके यहाँ आपदाएं आ जाती हैं, बाढ़ आ जाती है, सूखा हो जाता है, जिससे क्या होती है प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं उनसे खेतों में क्या हो जाती है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं। क्या उसमें आपको सब्सिडी किससे मिलती है? सरकार के द्वारा दी जाती है। आगे दोस्तों आपने देखा होगा कि आपकी खाद की बोरी 3000 रुपए की आती है, वो 1500 में प्राप्त हो जाती है। जो 1500 की आती है वो 300 में प्राप्त हो जाती है। ये आपको एक तरीके से सब्सिडी ही दी जा रही है। दूसरी बात, आपको डायरेक्ट तरीके से कैसे आपको पैसा मिल रहा है, तो आप देख रहे होंगे डायरेक्ट आपको पैसा दिया जा रहा है इसी के तहत। इसमें क्या चलाया जा रहा है, पीएम किसान योजना। पीएम किसान योजना के तहत सभी को 500 रुपए महीने के तहत दिया जा रहा है, मतलब कि 4 महीने में 2000 आपके खाते में आता है, जो यहीं से रिलेटेड है आपके 29 विषयों से, जिससे कि आपके ग्रामीण क्षेत्र को मजबूती मिलती है, आपकी पंचायतें मजबूत होती हैं। आगे दोस्त आता है कि यहाँ पे आपको क्या मिलता है, उन्नत किस्म के बीज आपको प्राप्त होते हैं। उन्नत किस्म के बीज आप देखते होंगे कि आपको ब्लॉक में जो है बीज आपको फ्री में प्राप्त हो जाता है। तो ये कैसे मिल रहे हैं, आपको उन्नत किस्म के बीज बांटना हो गया, ये सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके आगे आपको यहाँ पे पता होगा कि इन्हें इंग्लिश में हाइब्रिड बीज कहते हैं। आपको उन्नत किस्म के नहीं समझ में आ रहे हैं तो हाइब्रिड बीज किसके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा। इसके आगे आपका आता है कि पंचायतें किसानों। दोस्तों इससे क्या हो रही हैं, पंचायतें आपकी जो हैं किसानों के द्वारा कनेक्ट हो रही हैं। पंचायतें जो आपकी हैं किसानों के द्वारा मजबूत हो पा रही हैं। किसानों को जो उन्नत किस्म का बीज मिलेगा उससे ज्यादा किसान अपना जो उर्वरक है उपजा पाएंगे और सही तरीके से उत्पादन कर पाएंगे, जिससे कि यहाँ पे आपकी पंचायतें बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होती है, ग्रामीण मजबूत होते हुए दिखेंगे। कृषि खेती में आपको क्या फायदा होता हुआ दिखेगा। आगे आता है बात आपका क्या आता है, भूमि सुधार। भूमि सुधार में क्या है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपके यहाँ क्या होती है, बराबर बंटवारा किया जाता है। आप कितने भाई हो, उनमें सभी भाइयों में बराबर बंटवारा किया जाएगा। मतलब आप 2 भाई हो तो दोनों भाई को समान हिस्सा मिलेगा, मतलब कि बंटवारा बराबर होना चाहिए जमीन का। इसके आगे आपका आता है चकबंदी। चकबंदी में आपको पता होना चाहिए साथियों कि चकबंदी आपकी, मान लो कि आपके 2 खंड हैं इधर, आपने कहा सर ये खंड मेरा इधर था, एक खंड मेरा इधर था, एक खंड मेरा ये था, हमारे 3 खंड थे, ये दूरी दूरी पे थे। पर चकबंदी जब आई तो ये तीनों खंड कहां हो गए, एक जगह पे हो गए। ये क्या बीच की रास्ता खत्म क्यों हो गई, और ये हमारा का इतना बड़ा एक ही जगह पे खेत बन गया, एक ही जगह पे हमारी जमीन पूरी हो गई है। जिससे क्या आपको होगा, यहाँ पे आपको जो मेड़बंदी की समस्याएं हो रही थी, यहाँ पे जो दूसरों से झगड़े हो रहे थे इन मेड़ों को लेकर के, आपने क्या किया, एक ही जगह एकत्र कर लिया चकबंदी के द्वारा। मतलब कि यहाँ कहने का मतलब है कि छोटे छोटे खंडों को एक जगह लाकर रख देना, जिससे कि आपको सिंचाई में कोई दिक्कत ना हो। आप यदि तीनों खेतों में बोरवेल कराते तो उसकी आपको समस्या ना हो, एक ही जगह से आप सींच लो। और दोस्ती और बात आती है कि आपकी समय की बचत। समय की बचत, आप तीनों खेतों पे आप कभी बोरवेल के द्वारा सींचते होगे, इंजन के द्वारा सींचते होगे, तो आपको तीनों जगह इंजन ले जाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप एक ही जगह इंजन ले जाकर के टाइम की बचत कर लें और पैसों की बचत कर लें, और आपको मेड़बंदी की भी समस्या ना हो। ये सारी समस्याओं का सुलझाना एक चकबंदी नाम दिया गया, जो 1993 के बाद में लाया गया।
ठीक है दोस्तों। अब आगे बात आती है आपकी लघु सिंचाई। लघु सिंचाई में क्या आया था? तालाब, नहरें, कुएं बनाना, छोटे स्तरों को सूखा से बचाना। अब दोस्त समझ लीजिए, यहाँ पे आपके तालाब बनाए गए, छोटे छोटे आपके तालाब बनाए गए, जिसमें कि आपका पानी स्टोरेज हो सके, जमीन में वाटर लेवल बराबर रह सके, और आपके जो खेत आसपास के हैं उस आप खेतों में क्या कर सके, आप पानी तालाबों से ले सके और आपको बोरवेल न कराना पड़े, आप खेतों को सींच लें। आगे दोस्त इसी के आगे आता है नहरें। आपको नहरों का लाभ दिया गया, जिससे कि आपको यहाँ पे अपने यहाँ क्या ना करना पड़े, आपको बोरवेल ना कराना पड़े, आपको इंजन ना खरीदना पड़े। आपको ये सुविधाएं कहां से मिल रही है? बिना पैसों के आपको नहरों और तालाबों से मिल रही है, 73वें संविधान संशोधन से। आगे आता है आपको जगह जगह पे कुएं बनाना। कुएं बनाना जिससे कि आपको पानी प्राप्त हो सके, आप सूखा रही से मर न जाए। ये समस्याओं के तहत यहाँ पे 1993 में क्या कुएं बनाने का नियम लाया गया। इसके आगे आपको पता होगा कि छोटे स्तरों को क्या किया गया, सूखा से बचाया गया। कैसे? यहाँ पे छोटे छोटे तालाब बनाए गए, आपके कुएं निर्माण किए गए। और अब दोस्त क्या चल रहा है, आपने देखा होगा 1993 के बाद में ही आपको क्या दिए गए, नलकूप दिए गए। क्या दिए गए? नलकूप। दोस्तों ये आपके घरों में, आपके गांव में नल लगे होंगे, जो कि कुओं के निर्माण को समाप्त करते हुए आगे स्वच्छ पानी की उपभोक्ता को बताते हैं कि आपको स्वच्छ पानी यहाँ सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। पर दोस्त अभी क्या हो रहा है, इस समय यह हो रहा है कि आपको यहाँ पे एक कुआं बनाया जा रहा है, मतलब कि एक टंकी बनाई जा रही है, जिसके द्वारा आपको फिल्टर पानी प्राप्त होगा। सरकार के द्वारा आपके गांव में लाइनें बिछाई जा रही होंगी, ये सभी को पता होगा। ठीक है दोस्त, इससे क्या हो रहा है, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र को है उसको क्या मिल रही, मजबूती मिल रही है। आपको शहरी तरीके से डेवलप किया जा रहा है। शहरी तरीके से मतलब यहाँ पे आपके नलकूप हटा करके आपको जब टंकी से, मतलब कि एक टंकी बनी होगी, उस सरकार की टंकी होगी, उससे आपको पानी प्राप्त होगा। तो आपको ना तो बोरवेल कराने की समस्या है, ना तो नलकूप कराने की समस्या है, कोई आपको समस्या नहीं। आपको पानी मिल रहा है, आप पानी के पैसे दे रहे हैं हर महीने छोटे छोटे कदमों से, बस उसी से काम चल रहा है। दोस्तों ये सरकार जब लेकर आती है कोई भी मिशन, तो जहां तक होता है वहां तक फ्री ही चलाती है पहले शुरुआत में। तो दोस्तों यहां तक क्या होता है, आपके 73वें संविधान संशोधन से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हुई दिखाई देती हैं सरकार के द्वारा, जो यहाँ पे खेती किसानी के अंतर्गत आती हैं, किसानों और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। आगे आपका आता है पशुपालन। पशुपालन में क्या आता है, आपको गाय भैंस पालना, सब्सिडी पर पशु खरीद। दोस्तों आपको पता होगा कि यदि आप गाय भैंस पालते हो तो आपको सरकार के द्वारा लोन भी दिया जाता था, अब भी दिया जाता है। और दोस्तों आपको सब्सिडी युक्त, यदि आप सरकार के किसी भी फार्मा से आप यहाँ पे पशु खरीदते हो तो आपको वहां पे क्या मिलता है, फ्री में आपको पैसे कम रेट में लग के मिल जाती चीजें। आप ये भी देखते होंगे कि जब आप किसी भी जानवर को क्या कराते हैं, भरवाते हैं, तो उसमें क्या समस्याएं आती है। आप देखते होंगे कि आपको कम पैसों में आपको सारा काम हो रहा है। आपको जो जानवरों की दवाई है वो आपको फ्री में प्राप्त हो रही है। आगे आपकी आती है दुग्ध डेयरी बनवाना। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ दुग्ध डेयरी बहुत सारी बनी होंगी। दूध डेयरी को बनवाना, जगह जगह पे स्थापित करना, जिससे कि ग्रामीण लोग अपना गाय भैंसों को पाल करके दूध बेच करके मजबूत हो जाए। ये सारी चीजें कहां से हो रही, ये दोस्तों 73वें संविधान संशोधन से हो रही। 11वीं अनुसूची जो 243 अनुच्छेद का है, उसके तहत 29 विषय दिए गए हैं जो ग्राम पंचायतों को पावरफुल करते हैं। इसके आगे आपका लास्ट में आता है मत्स्य पालन। मत्स्य पालन में बताया गया कि तालाबों में मछली पालन सरकार 40 से 60% सब्सिडी देती है। दोस्तों आपको छोटे छोटे तालाबों का निर्माण कराया गया, उसमें कहा गया कि आप अपना खेत भी सींच सकते हो, आप पानी की भी उपभोक्ता, मतलब कि पानी से आप सूखा नहीं पाओगे। दूसरी बात, उन्हीं तालाबों में आप क्या कर सकोगे, मछली भी पाल सकोगे। और इस पे क्या होगा, यदि आपकी मछली में कोई समस्या दिक्कत आ जाती है तो आपको यहाँ पे आप पालने में जब पैसा लेते हैं सब्सिडी के रूप में, आप यहाँ पे 40 से 60% आपको सब्सिडी मिलेगी, जिससे कि आपको मछली पालन में कोई समस्या नहीं होगी। आप 50%